नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। स्वानी जी, लगातार जो है झटके पे झटके लग रहे हैं अडानी जी को, और वो उनका जो पायदान है लगातार खिसकता चला जा रहा है। अब वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से एक तंबू वाले को, टेंट वाले को मोदी सरकार का इतना उपकार रहा। जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ पे गुजरात के, तो वो टेंट लगाया करता था गौतम अडानी, और वहाँ से इसकी सफर विश्व के दूसरे स्थान पर गया। ये क्यों चुप्पी साधे हैं मोदी जी, और पूरे संसद भवन में जिस तरह से रोज चर्चा करने पर उस पर कहा जा रहा है, जांच करने को कहा जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों अपना तीनों आंखें बंद करके बैठी है। जिस तरह से आप देखें, LIC और स्टेट बैंक का लोन इस पर दे दिया जाता है। आज उस संस्था को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं मोदी जी। आज जिस तरह से देश में अडानी अपना सरकार से समझौता कर जिस तरह से मोदी जी के गोद में खेलते गया, और आज देश के गरीबों का पैसा, आम का पैसा डूबने के कगार पर, जिस तरह से तीसरे पायदान से आके 20वां नंबर में भी वो नहीं आ पाया, और निरंतर 838 लाख करोड़ जो उसका शेयर बाजार गिरा है, इससे देश में त्रासदी नहीं, पूरा छवि खराब किया है। जिस तरह से गौतम अडानी के भाइयों ने अपने ही भाई का शेयर खरीदकर विदेश में जाकर बस गए हैं, और लुटिया डुबाने के लिए प्री प्लानिंग है ये सरकार। इस पे भाजपा के प्रवक्ता भी चुप बैठे हैं। भाजपा सरकार आंख में काला पट्टी लगा चुकी है। इस घटना से भाजपा का क्या लेना देना? आप भाजपा को कहां से बीच में घुसेड़ देते हैं? जिस तरह से अडानी अंबानी को बढ़ाने में भाजपा अपना पूरा योगदान दिया है। हाँ। बार बार कौड़ी के दाम पे, आपको मालूम होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोल फील्ड, एयरपोर्ट और जितना भी संस्था है देश का, उसी पर मेहरबान क्यों था? सब अडानी के हाथ में क्यों दिया गया? रेलवे, भेल सेल, रेल, सारा चीज, एयरपोर्ट, कोल, सब दिया गया। 1 रुपया गज जमीन दिया गया, गुजरात से लेके झारखंड तक हर जगह। जब सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग कर अडानी को आगे बढ़ाने, ये अडानी के पीछे कौन है? अडानी सत्ता का लुलुपता, सत्ता का चौकीदार जो बने हुए थे, चौकीदार का मालिक है क्या अडानी? जिस तरह से अडानी के लिए दोनों सदन में FIO उस पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जा रहा है कि अडानी जिस तरह से देश का पैसा, स्टेट बैंक का लोन RBI क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं सालों? सारे संस्था को अब आईना दिखाने का काम, जिस तरह से राहुल गांधी जी निरंतर मिर्जापुर के भाषण में भी बोले थे। अभी पार्लियामेंट में गए तो बता रहे थे कि एक पार्लियामेंट का एक वर्कर से मैं पूछा, भैया तुम अपना निवेश कहाँ करते हो पैसे का? तो बोला, मैं अडानी समूह में निवेश करता हूँ। तो बोले, अडानी समूह पारदर्शी जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले ही बता दिए थे कि जिस ग्रुप में लगाया हो उस ग्रुप बहुत जल्दी डूबने वाला है। तो बोले, नहीं, वो तो दुनिया का नंबर दूसरा है, पहला नंबर पे होने वाला है। तो गति हमारे दूरदर्शी नेता जिस तरह से कोरोना काल में भी पहले बता देते थे कि देखिए इतना बड़ा घटना होने वाले, ऐसे त्याग, तपस्वी, बलिदानी के प्रारूप राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने आभास को प्रकट किया था, आज प्रकट हो गया। ये जिस तरह से ये इस पे मेहरबान है भारतीय जनता पार्टी। जब संसद में चर्चा करने क्यों नहीं देश के जिस तरह से वो अमेरिका की कंपनी और कई तरफ इशारा करते हुए इसको बताया कि ये फ्लॉप, जिस तरह से इसका शो हो गया है, गुब्बारा फट गया है। तो ये गुब्बारा फटा क्यों है? क्योंकि जिस तरह से धोखा जुमलों की सरकार भारतीय जनता पार्टी निरंतर बहुत देर हो गई देश के आम आवाम को धोखा देते आई है। अडानी उसी का प्रारूप है। अडानी आज देश के लिए धोखा का, एक जुमलाबाज का सहयोगी बन गया था। कह रहे हैं फिर वापसी करेंगे, इतने एसेट्स सभी हैं हमारी कंपनी में कि हम फिर से वापसी करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से कल ही आंकड़ा था 838 लाख करोड़, हाँ, उसको कैसे पूरा करेंगे? उसका खुद ही सगा भाई जो विदेश का नागरिक हो गया, इसका वो बना हुआ था फाउंडर। और ये लोग पूरे नियत, जैसे पहले भी देखे होंगे, जितने भगोड़े हैं, गुजराती भगोड़े हैं, नीरम चौक से और नीरव मोदी और चौक से और विजय माल्या, अब ये बड़ा देश को लूटने। ये देखिए, एक
लोन दिया जाता है, आप भी लोन लिए होंगे, चाहे आम किसान नौजवान जो भी लोन लेता है तो उसका पूरा डाटा तैयार किया जाता है। उससे बार बार बैंक वाले पूछते हैं कि आप इससे लोन का आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे पटाओगे, तो उसको डाटा दिया जाए। देश का सारा संपत्ति चुपके से दे दिया जाता है उसको लोन। 35 लाख करोड़ लोन SBI से दे दिया जाता है। LIC में उसको पूरा दे दे। हम लोग अपना LIC में अपने बच्चों के भविष्य के लिए LIC कराए हैं। आज पूरा डूब जाएगा तो दिवालिया उसका खड़ी हो जाएगी, तो हम लोग कैसे अपने बच्चों को भविष्य को कैसे किस तरह से हम देखेंगे। जिस तरह से धोखा अब लग रहा है निरंतर 2-3 दिन के अंतराल में, जो 20वें पायदान के अंदर नहीं आया, जो तीसरे से 20वें के अंदर भी नहीं आ रहा है। अब समझ लीजिए कि क्या टारगेट, और इसमें प्री प्लानिंग है। पहला प्री प्लानिंग है, देश के किसी तरह मुखौटा बदल के इस समूह प्लानिंग तो वाकई में है। जो अडानी जी के खिलाफ जो ये प्लानिंग की जा रही है, इसीलिए तो अडानी जी ने अभी प्रेस वार्ता में कहा है कि हम वापसी करेंगे, रिकवरी कर लेंगे। ये अडानी जी के खिलाफ नहीं किया जा रहा। अडानी जी के दोस्त जो जहाज में बैठ के उनके साथ विदेश यात्रा किया करते थे, उनके विमानों में यात्रा किया करते थे, जो चुनावी और विधायक खरीदने में जिनका सहयोग किया जाता था, वो लोग अभी चुप्पी साधे बैठे हैं कि अब हम देश में विधायक को खरीदने का जो प्रोपगंडा, चुनाव जीतने का प्रोपगंडा, और उसके विमान में बैठ के चुनाव प्रचार करना, विदेश जाना, जो विदेश में जाके मीट कराना कंपनियों से, और जिस तरह से एक टेंट का मालिक को आज देश का विश्व का दूसरा तीसरा स्थान मिला। आज वो दिवालिया तो उसका तो मकसद है कि जब प्रधानमंत्री जी आए तभी बोले हम बिजनेसमैन हैं, गुजरात से आए हैं बिजनेस करने, हम गुजराती व्यापारी होते हैं। तो कहा गया जिस देश का नेता व्यापारी हो जाता है उस देश का जनता भिखारी हो जाता है। आज तय हो गया कि ये सारा प्री प्लानिंग पीछे से बैंकिंग से है, उसको दिखाया जाएगा दिवालियापन। फिर जैसे पहले भी लोन उसका माफ़ कर दिया गया तो कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। यानी आप किसान का लोन नहीं माफ़ कर सकते हैं, गरीब का लोन माफ़ नहीं कर सकते हैं, युवाओं का लोन नहीं माफ़ कर सकते हैं, आम आदमी आम व्यापारी का लोन नहीं माफ़ कर सकते हैं, कई लाख करोड़ इस पूंजीपतियों का लोन। तो ये मकसद इसके पीछे कुछ और है, इसका इकोनॉमिकल थ्रोट कुछ और है। इतना बड़ा जो झटका लगा है अडानी जी को और वो कह रहे हैं रिकवरी कर लेंगे, तो क्या लग रहा है कि वाकई में वो जो है रिकवर कर पाएंगे अपने आप को? क्या फिर से टॉप 5 में आएंगे? देखिए, काला धन जो था सब अडानी के पास पहुंच गया था, और उस काला धन को सफेद कर जिस तरह से फिर वो काला धन जितना बटोरेगा, जितने पड़ा है घोटालों का, उसको लेकर शायद बढ़ सकता है। अगर काला धन आएगा तो सफेद कर देगा अपने कंपनी के माध्यम से। अभी तो हमारे देश के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का पैसा, LIC का पैसा, आज वो आम आदमी का पैसा डूबने के कगार पे आ गया है। दिवालियापन हो जाएगा तो इसमें हम लोग सब डूबेंगे। जो स्टेट बैंक से संबंध रखता है, जो LIC से संबंध रखता है, हम लोग तो अपने बच्चों का LIC करा के रखे हैं, स्टेट बैंक में अपने अकाउंट है, तो हम तो भयभीत हो गए भैया कि अब हम लोग का क्या होगा। फिर ये तो धीरे धीरे देश का जिस तरह से उसका साथ हमारे राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के सभी नेता निरंतर अडानी अंबानी पर अटैक करते, अडानी पर आया शुरू से अडानी पर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इतना मेहरबान सरकार क्यों होते जाए, चाहे कोल फील्ड, चाहे रेलवे, एयरपोर्ट, और जितने संस्था है देश का उसी के हाथ में चाबी दे दिया गया। वो चाबी देने के बाद देश का पैसा भी लोन उसको दे दिया गया, आम आदमी का पैसा उठा के RBI उस समय क्यों नहीं। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे जो घाटा लगा है अडानी जी को, अडानी जी जो उनको कोर्ट में खुला चैलेंज देने की बात बोल रहे हैं, हिडनबर्ग उधर चैलेंज कर रहे हैं कि अमेरिकन कोर्ट में हम बुलाएंगे, हम हर जगह फाइट करने को तैयार हैं। तो क्या लग रहा है कि एक अपने भारत के जो अडानी है उन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिकन हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो रिसर्च की है उस पर आप विश्वास कर रहे हैं? हिडनबर्ग का रिपोर्ट पर क्यों नहीं भरोसा करें। आज न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे, नेशनल चैनलों पर भारत की गरीबी नहीं दिखाई जाती है, पाकिस्तान का गरीबी दिखाया, पाकिस्तान को आटा नहीं मिल रहा है, यहाँ आटा तेल तलहन का दाव बढ़ रहा है, सिलेंडर का भाव कभी न्यूज़ चैनल पर देखे, तो यहाँ का नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ तो दिखाया जाता है कि सब सुखी है। तो भारत तरक्की कर रहा है तो दिखाया तो जाएगा ना। कौन तरक्की का है? भारत में जो 1100 का सिलेंडर से कितना बेरोजगार हो गए हैं युवा, 2 करोड़ नौकरी के 22 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, वो काहे नहीं चैनल पे चलता है? तो बाबा लोग चलने लगते हैं चैनल पे।
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगते हैं। जब ज़रूरत है हमको रोजगार देने के लिए, अगर रोजगार नहीं रहेगा, एक तरफ एग्जामिनेशन परीक्षा की चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी, रोजगार के लिए युवा लाइन में खड़े रहता है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और जिस तरह से नोटबंदी त्रासदी थी, जिस तरह से GST देश के लिए त्रासदी थी, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था का कमर टूट के 1,55,00,000 करोड़ देश पर जो कर्ज हुआ, उसके बाद कर कारखाने फैक्ट्रियां बेची गई, ये सब अडानी को दे दिया गया, देश का पैसा, गरीबों का पैसा लोन दे दिया गया। अब वो दिवालिया साबित करके, मिली जुली साजिश है, दिवालिया साबित करके इसमें सुप्रीम कोर्ट को अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रहा है कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था में वो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, कहते हैं महंगाई कुछ नहीं हुआ, 1100 का सिलेंडर, चाहे 200 का सरसों तेल, पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 100 रुपया, ये महंगाई नहीं दिखता है उनको। महंगाई ये दिखता है पाकिस्तान वाले खाना नहीं खा रहे हैं, वो पाकिस्तान दिखाना चले जाते हैं, दूसरे देश को आकलन हमारे देश से करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है ऐसी सरकार से, जो हमेशा भ्रम और जुमला देकर, और जिस तरह से अडानी का साथी बन के हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर विमान में यात्रा किए, अब जवाब देने के समय वो पार्लियामेंट के संसद सत्र को ख़त्म कर दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, देश का पैसा नुकसान किया जाता है, उसमें विपक्ष चाह रहा है उस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों नहीं चर्चा हो रही है कि उसकी 60 घाट उनके साथ पूरा इनका है मोदी जी का। मोदी जी के साथी अब लपेटे में आ गए हैं, लपेटे में आ गए हैं तो देश का पैसा लेकर अगर भागेंगे तो मोदी जी का स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा को करना चाहिए। आज उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ है, कोई भाजपा का नेता अडानी के ऊपर बोल नहीं रहा है, क्योंकि जान रहा है कि मेरा मालिक के साथ जो तालमेल है, 2 मालिक थे और 1 चौकीदार था। अब देश का व्यापार ठप करके देश का ही पैसा डुबाने में पड़ गए हैं।